अगर हमने आयदा के रिश्ते से इनकार कर दिया तो हो सकता है कल को वो आयमा और हाशिम के रिश्ते की बात ही ना करें। वैसे मुझे कोई उम्मीद नहीं थी इस जगह अपॉइंटमेंट की। दिल ही दिल में सोच रही थी कि तुमसे पाकिस्तान में नौकरी की बात करूं, तो देखो अल्लाह ताला ने कैसा अच्छा सबब पैदा कर दिया। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं दादी के साथ रही हूँ। मुझे अगर यहाँ रहना पड़ता तो मेरा तो दिमाग खराब हो जाता। अरे खाला, मुझे तो आपके आने की बहुत खुशी हुई और उससे भी ज्यादा इस बात की मुझे खुशी हो रही है कि आप आयजा को अपने साथ लेकर आई। अरे बस राफिया, बैठे बिठाए मैंने पक्का इरादा कर लिया और मैंने आयजा से कहा बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तो मेरा बहुत जी चाह रहा है असगरी की तरफ जाने को। आज सुबह से कव्वा बोल रहा था और मैंने राफिया को कहा आज हो ना हो कोई मेहमान जरूर आएगा। अरे अम्मा कैसी बातें कर रही हैं? खाला कोई मेहमान थोड़ी है, इनका अपना घर है। तुमने तो दिल खुश कर दिया, और नहीं तो क्या। गुड़ ना दो, गुड़ की सी बात तो करो मीठी। अपने घर पे याद आया असगरी, हमें अपना घर दिखाओ ना घूम फिर करके। सुना है तुमने बड़ी मेहनत की है और अब तो बहुत अच्छा बना लिया है तुमने। हाँ खाला, क्यों नहीं, अभी दिखाती हूँ आपको घर। बस पिछले 2 साल से तो घर की मुरम्मतें ही चल रही हैं, अभी भी ऊपर का पोर्शन बाकी है। इंशाल्लाह हमाद की शादी की तैयारियां शुरू करेंगे ना तो ऊपर का पोर्शन भी मुरम्मत करवा लेंगे इंशाल्लाह। तो चले? जी लाई। शुक्रिया। आइए खाला इधर से। असगरी तुम भी आओ ना। हाँ तुम देख लो बेटा, गाय इधर से चले, इधर से आ जाओ ना अम्मा। जाओ ना। अम्मा, मैंने आपको मना किया था कि कोई जरूरत नहीं है आयदा को लेकर उस घर में जाने की। ना आपने हमसे मशवरा किया ना पूछा, चुप चुपाते लेकर आयदा को उस घर में चली गई। अरे उस घर में आयजा की शादी होने वाली है, सारी उम्र गुजारनी है उस घर में। मैंने कौन सा गुनाह किया अगर वो घर उसे दिखा दिया तो? फिर भी अम्मा आपको कुछ तो सोचना चाहिए था। इसे सोचने वाली क्या बात है? मेरी सगी बहन का घर है, कोई गैर थोड़ी है। उन्होंने तो खुशी खुशी कहा था कि आयजा को लेके आप जरूर वहां आ जाएं। अम्मा लोग बातें बनाते हैं फिर। ओफो, एक तो दुल्हन तुम लोगों की नीयत पे शक और वहम करना छोड़ दो भैया। ठीक है अम्मा, जो आपका दिल चाहे वो करें, आपको समझाने का कोई फायदा ही नहीं है। ओफो, देख रहा है नासिर अपनी बीवी के अंदाज। अम्मा क्या है वो ठीक रही है, आपको कोई फायदा नहीं है समझाने का। कम से कम आप मेरी बात की परवाह कर लेती। तुम तो हो चुके हो पक्के जनमुरीद, बीवी का कलमा पढ़ने वाले। तुम्हें तो माँ उसकी हर बात गलत लगेगी। नहीं भैया, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे तो तुम अपने घर भिजवा दो। एक तो आधा दिन तुम्हारी बीवी जो है ना मेरी बच्ची का दिमाग चाट जाती हिदायतें दे दे करके, बाकी का सब भैया तुम पूरी कर लेते हो। माँ आपको कोई नहीं समझा सकता है? दोनों का ही दिमाग खराब हो गया है। हमाद भाई उठे, चाय लाई हूं आपके लिए। सुना है आज तुम्हारे होने वाली भाभी आई थी घर पे। हाँ आई थी, घर का एक एक कमरा देखकर गई है। मुझे तो लगता है उन्हें घर पसंद नहीं आया। अच्छा, वो क्यों? ये तो आप उनसे खुद पूछे ना। हाँ हाँ मैं तो पूछ ही लूंगा, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगा? उनके चेहरे से पता चल रहा था। मजाल है कि एक दफा भी मुस्कुराई हो वो। अरे वो तो तुम जानती हो ना, वो जरा सीरियस मिजाज की है इसलिए। मुझे तो काफी नकचड़ी सी दिखी है। जी नहीं, तुम्हें तो हर कोई अपने जैसा दिखता है। आप बड़ी हिमायत कर रहे हो उनकी, अभी तो वो घर में आए भी नहीं है। और तुम बड़ी मुखालफत कर रही हो उसकी, उसके घर में आने से पहले ही। मुझे क्या जरूरत पड़ी किसी की हिमायत या मुखालफत करने की?
मैं तो अपनी सिर्फ राय दे रही थी। इसका मतलब है तुम्हें अपनी होने वाली भाभी ज्यादा अच्छी नहीं लगी? नहीं नहीं, अब ऐसी भी बात नहीं है, खूबसूरत तो है वो। बहुत खूबसूरत। और लगता है आपको काफी पसंद भी आ गई है वो। अम्मी की पसंद है, अब नापसंद तो नहीं कर सकता ना। खाली अम्मी की पसंद तो नहीं लगती मुझे। कुछ ज्यादा ही तेज नहीं होती जा रही? मैंने सीवी पापा को फॉरवर्ड कर दी है, बस तुम हाशिम से कहना कल जरा जाकर उनसे मिल ले। वो तो मैं कह दूंगी उससे और वो मिल भी लेगा, लेकिन यार तुम अंकल से कहना कि अरे यार, तुम्हें कहा है ना, तुम पूरी तसल्ली रखो, ये जॉब हाशिम के अलावा किसी को नहीं मिलेगी। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, यू हैव नो आइडिया। अब अपनी बकवास बंद करो। इतनी छोटी सी फेवर के लिए पूरी तकरीर करोगी शुक्रिया की तुम? छोटी फेवर नहीं है ये, मेरे लिए तो जिंदगी और मौत का मसला बना हुआ है इस वक्त। पर तुम्हारा ही कसूर है, अगर तुम पहले ही बता देती तो पहले ही काम हो जाता। बस यार थोड़ी सी झिझक थी। और वैसे भी मैं चाह रही थी कि ये काम हाशिम खुद करे तो बेहतर है। लेकिन खैर, तुम बताओ जवाद कैसा है? दादी, मुझे वो घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नहीं बेटा, इतना बुरा भी दो चार नौकर हो ना तो इस तरह का घर चल सकता है, लेकिन वहां तो नौकर का कोई नामो निशान तक नहीं है। इतना बड़ा और पुराना घर है वो। अब जब तुम वहां जा रही हो तो वो तुम्हारे लिए नौकर भी रख लेंगे। और बेटा उन्हें अच्छी तरह पता है बहू ला रहे हैं, नौकरानी नहीं। लेकिन दादी, अगर उन्होंने नौकर नहीं रखा तो? गुड्डू को साथ ले जाना। और वैसे मैं उनसे शादी से पहले नौकर की बात साफ कर लूं। मुझे तो उस घर में हर चीज 100 साल पुरानी लगती है। बेटा ये सारा कसूर जो है असगरी का है। कोई चीज बदल ले जब फेंकने ही नहीं देती, जब तक कि उस चीज को दीमक न खा जाए, वो भी बिल्कुल पूरी तरह, तब जाया करती है उसे। नहीं दादी, मेरा गुजारा नहीं होने वाला इस तरह के घर में। बेटा राफिया और मिजाज की खातून है। अरे बहू के मामले में तो असगरी को हीरा मिला है, हीरा। मैं आपको अपने मसले बता रही हूँ और आप यहाँ आंटी राफिया के किस्से लेकर बैठ गई हैं। अरे अगर गुजारा नहीं हुआ ना तो तुम शौहर को लेके अलग हो जाना, ऐसी इसमें कौन सी मुश्किल बात है। माशाल्लाह हम्माद कमाता भी अच्छा है, तुम्हें तो कोई मुश्किल ही नहीं होनी चाहिए अलग होने में। है ना? एक तो जब से गुड्डू आया है ना, शर्फू का भी सत्यानाश हो गया है। हर काम को लटकाने लगा है वो, और अगर आगे से कुछ कहो तो गुड्डू की तरह जबान चलाने लगा है। मैं तो इसीलिए हक में नहीं थी कि अम्मा अपने साथ कोई मुलाजिम लेकर आए अपना। अम्मी प्लीज अब ये बात आयजा या दादी के सामने मत कर दीजिएगा। पहले ही वो शिकायत करती रहती है कि आप खामखा उस पर पाबंदियां लगाती रहती हैं। खामखा पाबंदियां? अरे अम्मा ने तो उसको इतना बिगाड़ के रख दिया है कि अगर मैं भी थोड़ी बहुत रोक टोक ना करूं तो वो घर में बड़े मसले खड़े कर दे। अब देखो, मना करने के बावजूद वो अम्मा के साथ चली गई हम्माद के घर, और वहां से आकर घर में 100 कीड़े निकालने शुरू कर दिए। अब कोई पूछे कि अब्बा कहाँ के रईस हैं जो हम दूसरों के घरों को बुरा कहें। बेवकूफ है अम्मी और कुछ भी नहीं। हर वक्त बेवकूफी भी बुरी लगती है। एक तुम वैसे भी फिर रहे हो उसकी शादी करने के लिए, और यही बेवकूफियां जो है ना ससुराल जाकर ऐब बन जाती हैं। तो फिर आयजा हमारे से शादी नहीं करेगी? नहीं, मुझे तो लगता है शादी वही करेगी वो, लेकिन अपनी अम्मा की तरह ना पहले नक्श निकालेगी। वैसे अम्मी अच्छा ही होता अगर आयजा की शादी वहां ना होती तो। क्यों? अम्मी अब आप तो ये ना पूछें। मैं तो सोचती हूँ कि
तुम्हारी और उसकी दोनों की शादी एक ही घर में होगी तो अच्छा रहेगा। अम्मी ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है मेरे लिए। आप आयजा को जरा सा समझाती हैं तो उसे बुरा लग जाता है। अब वहां उसे कोई समझाएगा और वो खफा हो गई तो मसला तो मेरे लिए होगा ना अम्मी। अल्लाह ना करे बेटा, सब अच्छा ही होगा। शुक्र है अल्लाह का, सब खैर खैरियत से हो गया। देखा अम्मा, कितना नूर आया था मेरी बहू के चेहरे पर। हाँ माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही थी। अल्लाह दोनों की जोड़ी सलामत रखे। आमीन। अम्मा बस मैंने तो सोच लिया, जैसे ही हमाद पाकिस्तान आएगा ना, 1 आध महीने के अंदर मैं अपनी बहू ब्याह कर अपने घर ले आऊंगी। बस लंबी चौड़ी मंगनी नहीं रखनी मैंने। बस इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अम्मा मैं जरा हमाद को देखूं, आप जरा ये हाँ मैं संभाल लेती हूँ। दादी, किस जमाने के कपड़े हैं ये? आप तो बड़ी तारीफें कर रही थी मेरी सास की। अरे बेटा तुम क्यों उदास होती हो? शादी की खरीदारी तो हम खुद करेंगे ना। वो तो आप ना भी कहती तो भी मैंने रिस्क नहीं लेना था इनकी पसंद का। देखो, जब हमने उनकी बात मानते हुए लंबी चौड़ी मंगनी पे इसरार नहीं किया तो हमारे माँ बाप को ये तो चाहिए था कि सिर्फ 4 जोड़े देते, मगर ढंग के तो देते। ओहो, तो कपड़े देखे जा रहे हैं? कपड़े ढंग के होते तो देखे भी जाते। पता नहीं राफिया ने कब के पुराने धुराने जोड़े दे दिए। अम्मा ऐसे तो ना कहें, अच्छे हैं कपड़े, मैंने तो खुद देखे थे। और आजकल तो रिवाज है इन कपड़ों का। अम्मी कहाँ बहुत अच्छे हैं, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आए। ये डिजाइन देखे आपने, कलर तो देखे। बेटा ऐसे नहीं कहते, इतने प्यार से वो लेकर आए तुम्हारे लिए और तुम इस तरह उसमें खामियां ढूंढ रही हो। अम्मी ये मेरे मंगनी की चीजें हैं, कोई आम तोहफे नहीं है जो मैं नजरअंदाज कर दूं। राफिया से कहूंगी तो जरूर। अम्मा खुदा के लिए अब इस तरह की कोई बात मत कीजिएगा। शादी से पहले दिल खट्टे हो जाएंगे और हम यूं भी बेटी वाले हैं। हम उनकी चीजों में इस तरह नक्स ढूंढेंगे तो कल को वो भी शुरू कर देंगे हमारी चीजों में नक्स ढूंढना। दुल्हन, मैं अपनी आयजा को ऐसी कोई चीज दूंगी ही नहीं जहेज में जिसमें कोई नक्स निकाल सके। और इंशाल्लाह ताला तुम देखना, ऐसा जहेज दूंगी अपनी बच्ची को कोई खानदान में आज तक किसी लड़की को नसीब नहीं हुआ होगा। अम्मा मेरी एक बेटी नहीं है, माशाल्लाह से 2-2 बेटियां हैं और हम चीजें उन्हें अपनी औकात और हैसियत के मुताबिक देंगे। खामखा ऊंची छलांगे मारते फिरे। दुल्हन तुम तो बस रहने दो आयजा के जहेज को, मैं भी जिंदा हूँ उसकी फिक्र करने वाली। और अल्लाह सलामत रखे मेरे नवाज को, उसके होते हुए किसी चीज की कमी नहीं होगी मेरी बच्ची को। अम्मा आयजा का जहेज नासिर के पैसों से तैयार होगा और हम क्यों किसी के ऊपर अपनी बेटी की शादी और जहेज की जिम्मेदारी डालें। अम्मा नासिर को ये बात बहुत बुरी लगेगी अगर वो सुनेंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि हमें कोई माली तंगी नहीं है।
देखिए अपनी माँ के नखरे। देख रही हूँ दादी। अरे बेटा, इनकी जिद भी पूरी कर देते हैं। ऐसे ही शौक है ना जहेज देने का, तो बनाए सारा जहेज खुद, लेकिन हमारे म्यार का। तुम लिस्ट बनाना शुरू कर दो ना चीजों की। और देखो, सुई से लेके गाड़ी तक एक एक चीज होनी चाहिए तुम्हारे जहेज में। ठीक है दादी। तो मैं फिर 15 से ज्वाइन कर रहा हूँ। चलो, अल्लाह का लाख शुक्र है कि ये मसला भी हल हो गया, वरना आजकल तो मुझे वाहिद टेंशन तुम्हारी नौकरी की थी। इतने महीने हो गए थे ढूंढते हुए। आप खामोखा फिक्र कर रही थी। मैंने आपसे कहा था मुझे नौकरी मिल जाएगी, इतनी अच्छी डिग्री जो है मेरे पास। अच्छा, अपने अब्बा को बताया? नहीं, अभी तो नहीं। हमाद भाई को बताया, आपको बताया, अब अब्बा को बताऊंगा। चलो जाओ, जाकर बताओ। पता है आज भी बहुत फिक्रमंद हो रहे थे तुम्हारी नौकरी के बारे में। ओके, बताता हूँ उनको। शुक्र है अल्लाह का। मैंने तो खुद शुक्र किया है अम्मी। उसकी तनख्वाह कितनी है बेटा? अम्मी 40,000 से स्टार्ट है और कुछ फैसिलिटीज भी देंगे। फिर 1 साल प्रोबेशन पीरियड, वो खत्म होते ही 50 कर देंगे। ये तो बड़ा अच्छा स्टार्ट है। हाँ, बस शहला के अब्बा ने बहुत हेल्प की है, वरना उनकी सिफारिश के बगैर कहाँ होना था ये काम। बेटा तुम फिर हाशिम से कहो ना कि अपने माँ बाप से बात करे तुम्हारे लिए। मैं तो कहती हूँ अगर दोनों शादियां इकट्ठी हो जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। बात करूंगी उससे, लेकिन इकट्ठी शादी का इम्कान नहीं लगता मुझे। फौरी तौर पर 2-2 शादियां करना मुश्किल होगा उन लोगों के लिए। भाई रिश्तेदारी है हमारी आपस में, सब कुछ सादगी से कर लेंगे ना, वो कोई फजूल खर्ची करें और ना ही हम। फिर तो हो सकता है। दुल्हन पान तो है ही नहीं इसमें। और तुम सब लोग एक बात कान खोल के सुन लो, मेरी आयजा की शादी बहुत धूमधाम से होगी। निस्बत तय करते वक्त मैंने तुम लोगों की बात मानी, हर बात सादगी से हो गई। लेकिन नासिर, अब तुम्हें अपना दिल और हाथ दोनों खोल के खर्चा करना होगा। ये बचत स्कीमें अब नहीं चलेंगी। हाँ, अरे खाला, आप फिक्र क्यों करती हैं? मेरे बड़े बेटे की शादी है, सबसे लाडले बेटे की शादी है। मैं तो अपने दिल के सारे अरमान पूरे करूंगी। अरे बस फिर ठीक है। अरे खाला, आपको कोई शिकायत नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। अम्मा देखे ना, ये शादियों पर धूम धड़क का कोई मुनासिब बात नहीं है। वैसे भी ये खानदान की शादी है, अगर सादगी से हो जाए तो बहुत अच्छा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरा भी यही ख्याल है। बेटा आप अपना ख्याल तो अपने पास रखिए। ठीक। और नासिर, तुम आयमा की शादी बहुत सादगी से करना, मगर आयजा की शादी मैं सादगी वादगी से नहीं करूंगी। अरे मेरा शौक है, बल्कि अरमान है कि मैं अपनी आयजा की शादी खूब धूमधाम से करूं। मगर अम्मा देखे ना, कुछ दिखाने और सुनाने की जरूरत नहीं है मुझे, बस। अरे भाई साहब, खाला बिल्कुल ठीक कह रही है, ये मामला आप हम पर छोड़ दें। क्यों खाला? ये बच्चा क्या सोचेगा नन्ना से जो बैठा हुआ है? कुछ नहीं सोचता खाला। अम्मी, वैसे इतनी धूमधाम से शादी करने का आइडिया मुझे अच्छा नहीं लगा। बेटा, उनके और हमारे घरों की पहली शादी, अब सिर्फ छुआरों पर निकाह थोड़ी किया जा सकता है। अरे मैं कहाँ कह रहा हूँ कि खाली छुआरों पे शादी कर लें, लेकिन ये जो इतने लंबे चौड़े आप प्रोग्राम बना रही हैं, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा ये? बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा, तुम अपनी माँ को समझाओ। इतने धूम धड़के से शादी करने का आइडिया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। भाई ना वो नवाब हैं ना हम नवाब हैं, और ये फिर 5 स्टार होटल में शादी हो, लंबे चौड़े माइयों, मेहंदी, ये सब क्या है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। आप तो चुप ही रहे तो बेहतर है, क्योंकि मेरी बात आपकी समझ में कभी भी नहीं आएगी। अम्मी अब्बा ठीक ही तो कह रहे हैं, ये तो सीधा सीधा 15-20 लाख का खर्चा है, कहाँ से आएंगे इतने पैसे? अरे बहू के नसीब का मिलेगा हमें। तुमने देखा नहीं,
जब से रिश्ता तय हुआ है हमें कैसी कैसी खुशखबरियां मिल रही हैं। तुम्हारी नौकरी इतनी अच्छी जगह हो गई, हाशिम की नौकरी हो गई। बड़े ही मुबारक कदम साबित हो रहे हैं मेरे बहू के। अभी तो वो इस घर में आई भी नहीं भाई, कदम कहाँ से आ गए उसके। अरे तुम चुप रहो, तुम्हें क्या पता। वो ठीक कह रहा है, इतना खर्चा कहाँ से करेंगे हम। कमेटियां डाली हैं मैंने, और जेवर तो मैं पहले ही बना चुकी हूँ। और आपने भी तो बैंक में कोई बचत करके रखी होगी ना, हमाद के पास भी कुछ रकम होगी। हमने एक बेटा नहीं बयाना, 3 जवान बेटे हैं और माशाल्लाह एक जवान बेटी। चारों की शादी अगर ऊपर नीचे करनी पड़ गई तो क्या करेंगे आप? तो आप क्या चाहते हैं, मैं नाक कटवा दूं अपनी? अब नाक बचा लेना, भले पैर कटवा दो। अब इस मामले में मैंने किसी की एक भी नहीं सुननी। मैंने कह दिया ना कि शादी मैंने धूमधाम से करनी है तो बस करनी है। मैं खाला को जबान दे चुकी हूँ, अब मैं पीछे नहीं हटने वाली। बस मेरी बात नहीं कोई समझता, खुशी के मौके पर मूड खराब करके रख दिया। हम आदि समझाएगा तुम्हें। यार आयमा, इस नौकरी के तो बहुत ही बिखेड़े हैं। बिखेड़े हर नौकरी में होते हैं हाशिम साहब, ये प्रैक्टिकल लाइफ है, यूनिवर्सिटी नहीं है ये हमारी। हाँ मुझे पता है यार, लेकिन किसी के आते इतना भी बोझ नहीं डाल देना चाहिए कि उसका दिल नौकरी से ही उठ जाए। तुम्हारा दिल उठे या बैठे, तुम नौकरी नहीं छोड़ोगे। अच्छा वो मैं नौकरी छोड़ने की बात कब कर रहा हूँ? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे साथ अपने मसले शेयर कर रहा हूँ, ना क्या करूँ? मसले शेयर करो, लेकिन सिर्फ वो मसले जो मसला हो। खामखा मसले निकाल कर मत बैठा करो। तुम कभी मेरी बात को नहीं समझती। ये बात 10,000 दफा सुन चुकी हूँ मैं, अब तो इस बात का असर भी नहीं होता मुझ पर। अच्छा ठीक है, आइंदा मैं तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं करूंगा। ओके, खुश? हाशिम, तुम्हारे पास अब बहुत अच्छी नौकरी है, खामखा कीड़े निकालने के बजाय मेहनत करो। तुम्हारा प्रोबेशन पीरियड है अभी, तुम्हें ऑब्जर्व किया जा रहा होगा। प्लीज कोई ऐसी हरकत ना करना कि मुझे अपनी दोस्त या उसके अब्बू के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़े। बच्चा नहीं हूँ मैं जो इस तरह समझा रही हूँ मुझे। और वैसे भी ये नौकरी मुझे अपनी काबिलियत पे मिली है, तुम्हारे रेफरेंस से नहीं मिली। ठीक है, तुम्हारी काबिलियत की वजह से ही मिली है। खुश? हमाद भाई, तोहफा लाई हूँ आपके लिए। अब कौन सा तोहफा ले आई हो? बहुत कीमती तोहफा है। अच्छा, क्या है? आप खुद गेस कर ले। नहीं गेस कर सकता, दिखाओ मुझे। लो, ये था तुम्हारा कीमती तोहफा। गौर से देखिए। प्लीज हम ना तंग नहीं करो, मैं काम कर रहा हूँ। ये देखिए। क्या है ये? आपको क्या लग रहा है? फोन नंबर? मैंने कब कहा कि प्राइस बॉन्ड नंबर है? प्राइस बॉन्ड नंबर होता तो शायद मैं ज्यादा इंटरेस्टेड होता। ठीक है, वैसे लॉटरी तो आपकी इसी नंबर से लगनी है। क्यों? किसका नंबर है ये? आयजा भाभी का नंबर है। लाओ दिखाओ जरा। नहीं, अब क्यों दूं? आप तो प्राइस बॉन्ड नंबर में ज्यादा इंटरेस्टेड थे ना। ठीक है, मत दिखाओ। वैसे भी मैंने तुम्हें कब कहा था कि मुझे नंबर ला के दो? क्यों लाई हो? हाशिम ने कहा था कि ये नंबर आपको लाके दे दूं, क्योंकि आयजा भाभी ने आपसे कोई जरूरी बात करनी है। तो ये ले। अम्मा, आपने मुझे बुलाया था? हाँ आओ। बैठो। अरे बेटा, कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। अम्मा खैरियत तो है, ये मेरा इंतजार कब से होने लगा।
क्यों, औलाद नहीं हो मेरी? और मुझे तुम्हारा इंतजार करने के लिए किसी से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा? अरे नहीं अम्मा, आपको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताएं कि आयजा की शादी की तैयारियां तो हो रही हैं ना? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? अरे बेटा, बाप हो तुम उसके। अरे बाप तो मैं हूं, लेकिन आयजा की शादी के इंतजाम सारे आपके हाथ में दिए हुए हैं हमने। तुमने दे दी है या मैंने जबरदस्ती ली है? बोलो। चले यही सही है। नासिर, मैंने तुम्हें बहुत जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। जी जी फरमाइए। मूड सही रखना अपना। नहीं अम्मा, आप कहिए। बात यह है कि हम्माद के घर में कोई अच्छी गाड़ी नहीं है। वो मैं सोच रही हूँ कि जहेज में आयजा को हम नई गाड़ी दे दें। क्या गाड़ी? मैं एक बात सोच रही हूँ वजाहत। क्या? जब कागज पेन रखेंगे तभी आपको बताऊंगी ना। लो, लिखना बंद कर दे। मैं सोच रही हूँ कि हम अपना वो शादमान वाला प्लॉट बेच देते हैं। प्लॉट? बचतें जोड़ जोड़ कर वो प्लॉट खरीदा है तुमने, उसकी शामत क्यों आ गई? देखो, मैंने सारा हिसाब किताब करके देख लिया, शादी का खर्चा बहुत ज्यादा है, प्लॉट बेचे बगैर रकम पूरी नहीं हो सकती। हमाद को पता लग गया ना, वो शादी से इनकार कर देगा। उसे बताने की जरूरत ही क्या है? फिर भी पता चल जाएगा। प्लॉट बेचना कोई छोटी बात नहीं। अच्छा ठीक है, मैं कोई बहाना कर लूंगी। क्या बहाना करो? अच्छा वो मुझ पर छोड़ देना आप। चाय बनाकर लाऊं आपके लिए? जी। जैन देख लो कौन है बेटा। कोई नहीं देखेगा, खुद ही जाना पड़ेगा मुझे देखने। मजाल है घंटी की एक आवाज पर कोई दरवाजा खोलते, अगला दरवाजे पर खड़ा खड़ा सूख जाएगा, मगर यहाँ किसी को कोई परवाह नहीं होगी। जी कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी ये हमाद का ही घर है? हाँ हमाद का ही घर है। आप कौन? आप कोल्ड ड्रिंक पियेंगी? जी। हाँ भाई जैन। भाई आपसे कोई मिलना है? मुझसे मिलने आए? कराची में कहाँ रिहाइश है आपकी? क्लफ्टन में। अच्छा अच्छा। घर में और कौन कौन रहता है? घर में अस्सलाम वालेकुम। सुना है मेरा कोई मेहमान आया है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनिला तुम? तुमने बताया नहीं कि तुम आ रही हो? मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दूं। हाँ वाकई ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है।
अम्मी ये अनीला है, मेरे साथ दुबई में मेरी कंपनी में काम करती थी। दोस्त है तुम्हारी? जी दादी। बैठो ना प्लीज। थैंक यू। हमना, तुमने चाय का नहीं पूछा? और बताओ, घर में सब ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र, सब ठीक है। गुड। कब आई पाकिस्तान? 12 को। मैंने सुना है तुमने दुबई वाली जॉब छोड़ दी। हाँ, दरअसल यहाँ पाकिस्तान में नौकरी मिल गई है ना, इसलिए। हमाद की मेहमान चली गई क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अब मैं चलती हूँ। मैं जरा सिगरेट कर दिया। गाड़ी? ये दादी को बैठे बिठाए क्या सूझी? पता नहीं दादी को सूझी है कि दादी की पोती को। नहीं अम्मी, आयजा ऐसी फरमाइश कर ही नहीं सकती। उसे अच्छी तरह पता है अब्बा के हालात का। अल्लाह करे दादी ही की फरमाइश हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि आयजा ने उनसे कहा है इस मुतालबे के लिए। तुम खुद सोचो जरा बेटा, माँ बाप बेटियों को इस तरह गाड़ियां दे देकर रुखसत करें, और फिर वो कौन सा इतना अमीर कबीर खानदान हो गया कि वहां गाड़ी ले जाना फर्ज है? तो अम्मी अब्बा को समझाना चाहिए था ना दादी को। तुम्हारी दादी सुनती कहाँ है किसी की? उनके पास तो 100 दलीलें होती हैं अपनी बात मनवाने के लिए। तो फिर क्या अब्बा देंगे उसको गाड़ी? कहाँ से देंगे? और अगर उसको देंगे तो फिर तुम्हें भी देनी पड़ेगी। और ये कोई 2-4 हजार की तो बात नहीं है, लाखों का खर्चा है। ये थोड़ी के मुंह से बात निकली और पूरी हो गई। अम्मी आप परेशान ना हो, मैं समझाऊंगी आयजा को। उसको तो मैं भी समझाऊंगी बेटा कि शादी की तैयारियों का ये मतलब तो नहीं कि अखराजात का इतना अंबार लगा दिया जाए। इंसान को अपनी चादर देखनी चाहिए। प्लीज अम्मी, क्या हो गया आपको? वहां दुबई में मेरे साथ काम करती थी, जाहिर है सालों से जान पहचान है, आ गई ऐसे घर पे मिलने के लिए। अब तुमने वहां जवान लड़कियों से जान पहचान भी शुरू कर ली। अम्मी मेरे साथ 100 लड़कियां काम करती हैं ऑफिस में, जाहिर है काम करते हुए थोड़ी बहुत जान पहचान तो हो जाती है सबसे। अरे ये थोड़ी बहुत जान पहचान है बेटा, है? कौन इंसान है जो थोड़ी बहुत जान पहचान में किसी दूसरे के घर में आ जाता है? अरे गजब खुदा का, मैं तो कहती हूँ ये लड़की भी खूब है, जरा सी जान पहचान के ऊपर अपने मर्द दोस्त के घर ही घुस आई। प्लीज दादी, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तो तुम्हारे छोटे बहन भाइयों को तुम्हारी मिसाल देती थी अम्मा, ये तुमने क्या किया? क्या किया है मैंने अम्मी, क्या किया है? हम ना ठीक कहती थी कि अम्मी भाई को फोन आते हैं लड़कियों के, लेकिन मैं उसे डांट देती थी। अगर मुझे पता होता ना तो मैं तुमने देखा है अपने खानदान को? हमारे खानदान में कहाँ है ऐसी दोस्तियों का रिवाज? कभी आता है कोई इस तरह से अपने मर्द दोस्त को मिलने के लिए? अब बस खत्म करें इस बात को। भाई ये बाहर काम करता है, 100 जान पहचान हो सकती है इसकी। आप तो एक बात को लेकर बैठ ही गई। थैंक यू अब्बा। अब देखिए प्लीज, मैं मजीद इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकता। मैं जाऊं अपने कमरे में? जाओ बेटा, तुम जाओ। देख लिया माँ। हाय हाय, राफिया,
क्या हो गया राफिया? कुछ तो ख्याल करो, जवान औलाद। क्यों? क्या कह दिया मैंने उसे? औलाद जवान हो जाए तो इसका ये मतलब तो नहीं कि उसे खुली छूट दे दी जाए। अरे यहाँ हम शादी की तैयारियां करते फिर रहे हैं। अगर इस तरह उसकी सहेलियां आती रहेंगी तो कितना मसला नहीं खड़ा हो जाएगा। अरे कोई मसला नहीं खड़ा होगा राफिया, बंद करो रोना। मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा। देखो देखो, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तुमने मेरे घर का सेटअप तो देख ही लिया है। जो भी लड़की मेरे साथ रहेगी उसको इसी माहौल में रहना पड़ेगा। हमाद, मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि तुमने अपने माँ बाप से मेरा जिक्र तक नहीं किया। अरे क्या जिक्र करता? आखिर मेरी और तुम्हारी कमिटमेंट ही क्या थी कि उनसे मैं जिक्र करूं? तुम एक इंतहाई अजीबोगरीब आदमी हो, बेहद बुज़दिल और कमजोर। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हेलो हेलो